दीन में फ़िरके बने क्यों? सबसे पहले किसी भी मज़हब में फ़िरके क्यों बनते हैं? फ़िरके का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट। जब भी मैं अक़ीदे इस्टेब्लिश करता हूँ और वो अक़ीदे पे मैं कायम हो जाता हूँ और उसको फॉलो करने लगता हूँ और उन अकायद से हटकर कोई और अक़ीदा भी, कोई और लोग, कोई और ग्रोह उसी मज़हब के अंदर कायम कर लेता है, तो अब ये उस मज़हब के टुकड़े होना शुरू हो गए, यानी कि फ़िरके, यानी कि ग्रुप बनना शुरू हो गए। अच्छा, ग्रुप हमेशा सिर्फ मज़हब को लेकर नहीं, किसी भी मामले को लेकर ग्रुप कब बनते हैं? इख्तलाफ़ राय की वजह से, इख्तलाफ़ राय कह लें, और या फिर कह लीजिए आपके अक़ीदे की वजह से, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से, कि मेरा मानना ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस पर्सपेक्टिव को लेकर ये सही सोच है, तो ये मेरा फ़िरका हो गया। आपका मानना है कि इसी कॉन्सेप्ट और पर्सपेक्टिव को लेकर आपकी ये सोच है, आपकी ये अक़ायद है, आपका ये बिलीफ सिस्टम है, तो आपका अलग फ़िरका हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल चीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, फरमाइएगा ये दीन इस्लाम में फ़िरके क्यों बने हैं और फ़िरके बनने के पीछे मकासद क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित, फ़िरके क्यों हैं दीन इस्लाम में और उनके पीछे मकासद क्या होते हैं? अगर हम किसी एक फ़िरके को लेकर हम ये बयान करेंगे तो बात पर्सनलाइज हो जाएगी और वो हम हो सकता है उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू कर जाए। हम एक जनरलाइज बात करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को फ़लसफ़ियाना तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, दीन में फ़िरके बने क्यों? सबसे पहले किसी भी मज़हब में फ़िरके क्यों बनते हैं? फ़िरके का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट। मेरे अक़ीदे जो हैं किसी भी मज़हब को लेकर वो ये है, जब भी मैं अक़ीदे इस्टेब्लिश करता हूँ और वो अक़ीदे पे मैं कायम हो जाता हूँ और उसको फॉलो करने लगता हूँ और उन अकायद से हटकर कोई और अक़ीदा भी, कोई और लोग, कोई और ग्रोह उसी मज़हब के अंदर कायम कर लेता है, तो अब ये उस मज़हब के टुकड़े होना शुरू हो गए, यानी कि फ़िरके, यानी कि ग्रुप बनना शुरू हो गए। अच्छा, ग्रुप हमेशा सिर्फ मज़हब को लेकर नहीं, किसी भी मामले को लेकर ग्रुप कब बनते हैं? इख्तलाफ़ राय की वजह से, इख्तलाफ़ राय कह लें, और या फिर कह लीजिए आपके अक़ीदे की वजह से, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से, कि मेरा मानना ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस पर्सपेक्टिव को लेकर ये सही सोच है, तो ये मेरा फ़िरका हो गया। आपका मानना है कि इसी कॉन्सेप्ट और पर्सपेक्टिव को लेकर आपकी ये सोच है, आपकी ये अक़ायद है, आपका ये बिलीफ सिस्टम है, तो आपका अलग फ़िरका हो गया। एक तो फ़िरका बनने की बुनियादी वजह ये होती है। दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग मिस कर रहे हैं, ख़ासकर मुसलमान मज़हब को लेकर, वो ये है कि हम ये बात को इतनी बुरी तरह भूल चुके हैं कि हमारे ज़हन गुमान में ही नहीं है कि जो मज़ाहिब और इलामी मज़ाहिब भेजे गए थे, ये डिवाइन कम्युनिकेशन है। और ये खुद चीख चीख के कह रही है कि इस किताब को, इस डिवाइन कम्युनिकेशन को अकल से नहीं समझना, इस पे अकल मत लगाना, जो कह दिया है उस पे अमल कर लो, तुम्हारी बेहतरी है। अमल करो तो तुम्हारी बेहतरी है, ना करो तो तुम्हारा नुकसान है। अच्छा, तो इस पे कैसे चलना है? अकल से तो नहीं चलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो मौजूद हैं वो अकल से समझ में भी नहीं आती। ये अकल से बालातर है, ये अकल से बाहर है, ये अकल उसको ग्रैस्प नहीं करती। मिसाल के तौर पर फ़रिश्तों का जिक्र है, तो फ़रिश्ते हमारी 5 सेंसेस में तो नहीं समाते। जन्नत का जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है, वो 5 सेंसेस में तो नहीं आ रही। अकल तो उसको समझने से कासिर है। तो फिर अब हम जितना उस पर अकल लगाएंगे उतने हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। तो हुआ ये है इलामी किताबों के साथ, जब जब इन इलामी किताबों को लेकर इंसान ने अकल लगाई है और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तो एक फ़िरका सामने आया है। मज़हब इस्लाम में जितने भी फ़िरके इस वक्त मौजूद हैं वो क्या हैं? वो सारे फ़िरके ये इशारा करते हैं कि हमारी अकली इंटरप्रिटेशन इस इलामी किताब को लेकर ये है और हमारा मानना ये है। एक आयत को लेकर एक लोग अलग इंटरप्रेट करते हैं, एक लोग अलग इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आयत है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम दौलत की चाहत में इतने अंधे हो गए कि तुमने कब्रें जा देखी। तो अब एक मकतब फ़िक्र इसी आयत को इंटरप्रेट करता है कि तुम दौलत की चाहत में इतने अंधे हो गए कि तुम मज़ारों पे पहुंच गए दौलत मांगने। एक मकतब फ़िक्र इसको इंटरप्रेट करता है कि तुम दौलत की चाहत में इतने अंधे हो गए कि तुम कब्र तक चले गए, लेकिन तुम्हें फिर भी दौलत की चाहत ख़त्म नहीं है। एक मकतब फ़िक्र ये इसको इंटरप्रेट करता है कि तुम दौलत की चाहत में इतने अंधे हो गए कि तुम
अंधों की तरह दौलत के पीछे भागे और अपनी जान गंवा बैठे, यानी कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया। तीनों बातें अपनी अपनी जगह नज़र आ रही होती हैं। तो फिर इंटरप्रिटेशन क्या है इस आयत की? हर फ़िरका जब इसको इंटरप्रेट करेगा और अपनी लॉजिक लगाएगा तो एक नया माइंडसेट खड़ा होगा। और माजी में जब जब इल्हामी किताबों को, सिर्फ कुरान और इस्लाम के साथ नहीं, क्रिश्चियनिटी के साथ, जुडाइज़म के साथ, यहूदियों के अंदर और ईसाइयों के अंदर, सब जगह यही हुआ है कि जब जब उन्होंने अपनी अकल लगा के उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो अब हम जब ये अंडरस्टैंडिंग बयान करते हैं तो हमसे लोग फिर पूछते हैं कि भाई फिर इसका हल क्या है? तो क्या इंटरप्रेट ना करें कुरान? तो हमने पहले ही अर्ज़ किया कि कुरान कह रहा है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करें, जो बेसिक्स कुरान की पकड़ें और उसको चलें, जो उसकी नेक्स्ट लेवल की इंटरप्रिटेशन आपको खुद समझ में आएगी। एक बात, मिसाल के तौर पर शर ना फैलाइए, झूठ ना बोलिए, खैर फैलाइए, बेसिक आदाब जो बताए गए हैं वो कोई मुश्किल तरीन चीज़ें नहीं हैं। फिर इस पर एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा होता है, वो बहस करता है कि नहीं ये जो बारीकियाँ हैं, तलाक़ के मसाइल हैं और दूसरे मसाइल हैं, शादी के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल, इसको इंटरप्रेट करने के लिए उसके लिए आपके पास शरीयतें हैं, उसके पास फ़िक़्ह है, जो फ़िक़्ह के ग्रेड्स गुजरे, उन्होंने पूरी रिसर्च और मेहनत करके तरीक़े निकाले हैं और उस तरीके को, किसी भी एक तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है कि फ़िक़्ह किस तरह निकाला जाता है और फ़िक़्ह की अहमियत क्या है और किस तरह इंटरप्रिटेशन की जाती है कुरान की वहाँ पे या किसी भी इस्लामी किताब की। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कुरान खुद कह रहा है कि इसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो ऑर्डर्स हैं, महकमात हैं, यानी कि आपको ऑर्डर दिया गया है डू दिस डोंट डू दिस, वो तो बहुत एविडेंट और क्लियर है। कुछ आयतें ऐसी हैं जो उसमें मुताशाबिहात हैं, जो सब्जेक्टिव हैं, जो एलेगोरिकल हैं, इस्तियारतन हैं, और हर फ़िरका या हर इंसान अपनी अपनी मर्ज़ी के इनसे मायने निकाल कर इनको इस्तेमाल करता है और हम उससे टेस्ट करते हैं कि किसके दिल में बुग़्ज़ है और फासिक है कौन इंसान। तो वो आयतें वही हैं जो सब्जेक्टिव हैं, जैसे हमने एक मिसाल दी आयत। तो अब सारा फसाद जो दीन में इन्हीं पे खड़ा हुआ है, सारे फ़िरक़ों की आयतों की इंटरप्रिटेशन पे सारा एरर खड़ा हुआ है। जितने भी अकायद बने हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आयत के ऊपर ही बने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वही कुरान फरमाता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 6, 7, 8 अगर हम पढ़ें तो वही कुरान फरमाता है कि और जो आयतें, जो इसके हकीकी मायने इन आयतों के, वो अल्लाह और उसके रसूल को पता है, और जिन लोगों को पता भी होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो वो भी यही कहेंगे इसके बेहतरीन और हकीकी मायने अल्लाह और उसके रसूल को पता है, जिसको अल्लाह चाहे उसको बताए। तो बहरहाल अब जब आप ये आयत पढ़ लें और आपको ये सेंस आ जाए तो आप फ़िरके क्यों कर बनाएंगे। लेकिन अफसोस दर अफसोस ये कि हर फ़िरका इसी बात को बुनियाद बनाकर अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन और इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है कि कहीं मैं दूसरे फ़िरके गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, दूसरे फ़िरके से पूछेंगे कहें मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो फिर इंटरप्रेट कौन करेगा। तो बुनियादी बात वहीं आई थी कि क्या कुरान को इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुरान को इंटरप्रिटेशन के लिए देखना चाहिए, मैं अपना फ़िरका मुझे फ़िरका कोई चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब अपने दीन को किस तरह लेके चलना चाहिए? देखिए, फ़िरका तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बात है। फ़िक़्ह और उसकी शरीयत जो प्रैक्टिस करते हैं हम, दीन का 10% है प्रैक्टिसिंग, 90% है मामलात, अकायद और आपके ख़यालात जो आप दीन में ग्रेटनेस रखते हैं। तो प्रैक्टिसिंग के लिए तो फ़िक़्ह मौजूद है, शरीयतें मौजूद है। फ़िक़्ह जाफ़रिया है, फ़िक़्ह हनफिया है, फ़िक़्ह मालिकिया है, फ़िक़्ह शाफ़िया है और भी फ़िक़्ह बिहाइया है, अवैसिया है, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, उनमें अपने इख्तलाफ़ात अपनी जगह पर हैं। हम किसी पे एक को नहीं फोकस कर रहे। तो आप फ़िक़्ह कोई भी फॉलो करें, जो आपका बाय बर्थ है, आपने घर में प्रैक्टिस हो रहा है वो करें, जो आपको बेहतर लगता है। फ़िक़्ह प्रैक्टिसिंग इस्लाम है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे अल्लाह के हुज़ूर झुकना है, झुकते वक्त मेरा माथा टिकना चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, पाकीज़गी बिल्कुल दीन में है, वज़ू करना चाहिए। अब वज़ू में मेरा हाथ यहाँ तक नहीं धुला, यहाँ तक धुला, ये डिटेलिंग है, ये फ़िक़्ह की प्रैक्टिसिंग डिटेलिंग है। ये दीन को इतना असरअंदाज नहीं करती जितना हमने इस 10% को इम्पोर्टेंस दी हुई है हमारे माशरे में, और इसी वजह से सारा जो फ़िरका वारियत की जो फसाद है वो फैला हुआ है कि हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि रोज़ा कितने बजे खुलेगा। हम इस बात को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आम करें कि रोज़ा रखना कितना ज़बरदस्त है, तज़किया नफ्स होता है इससे, और क्या रोज़ा रख के तज़किया नफ्स हो रहा है आपका, नहीं हो रहा। हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि आपका 5 मिनट पहले खुलेगा, हमारा 5 मिनट बाद में खुलेगा, और आप गलत हैं, हम सही हैं, हम दलाइल दे रहे हैं। तो जब हम दीन की बारीकियों में और प्रैक्टिकल बारीकियों में जाएंगे तो एसेंस हमने खो दिया एज अ रिज़ल्ट, और जब एसेंस खोया तो फिर इंटरप्रेटेटिव मसाइल में फंसे और फिर के सामने आए।
तो आप दूसरा आपका सवाल कि आपको करना क्या चाहिए इस आज के दौर में। देखें, जो मैंने बताया 10% प्रैक्टिसिंग है, वो प्रैक्टिसिंग करें, लेकिन अपने बुनियादी अकायद और अपने बुनियादी उसूलों को दुरुस्त करें दीन में। दीन किसी भी फ़िरके के अंदर झूठ बोलना इंतहाई सख्त मना है, उस पर हम फोकस नहीं करते। किसी भी फ़िरके के अंदर बुग़्ज़ रखना, हसद करना, कीना रखना इंतहाई सख्त मना है, इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, इस पर कोई इंटरप्रेटिव इख्तलाफात नहीं है। लेकिन हम इस बात पे बैठ के इख्तलाफ नहीं करेंगे तुम फ़लाँ फ़िरके के हो, झूठ बोल रहे हो। आप मुझे नहीं कहेंगे आप फ़लाँ फ़िरके के झूठ बोल रहे हैं, हम इस बात पे बैठ आप फ़लाँ फ़िरके के हो, आपकी अकायद गलत है, आप नमाज़ गलत पढ़ते हो, आप तकबीर गलत करते हो, आप अज़ान गलत देते हो, हम इस पर बहस करे जा रहे हैं। दीन में वादा खिलाफ़ी करना मना है, दीन में झूठ बोलना बुरी बात है, शराब पीना मना है, ज़िना करना मना है, दीन में किसी का हक़ मारना मना है, माँ बाप का एहतराम करना ज़रूरी है, दूसरे के इंसान के दरगुजर करना बहुत बड़ा अमल है। ये सारे मसाइल की सारी बहसें कहाँ गई? तो जब आप दीन के एसेंस से हटेंगे फ़िरके बनेंगे। और क्यों बनेंगे? क्योंकि आपने अकल लगाई। दीन कल्ब से चलने की चीज़ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े सूफ़ी और वली अल्लाह गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं कि उनसे मंसूब किया जाता है, ये कौल वल्लाह अलम उनका है नहीं है, लेकिन सुनी हमने। वो फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान जिसके कल्ब पर से कुरान कैफियत बन के नहीं गुज़रा तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। तो कुरान आपके कल्ब पे से गुज़रना चाहिए, कुरान को आपने कल्ब के ज़रिए उस पर चलना है, उस पर अमल करना है, अकल से नहीं चलना। अब लोग इसकी भी तमीज़ खो देते हैं कि अकल से ना चले तो हम बिल्कुल बेअकली वाली हरकतें करें। नहीं, जहाँ अकल का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ अकल का इस्तेमाल करें। मैं आपको उठ के बोलूँ सामने दीवार पे सर मारिए, ये आप चलते हुए जा रहे हैं, सामने दीवार आ रही है, तो आपको अकल का इस्तेमाल करना है, ये दीवार है, नहीं तो सर मारना। तो जो दीन का 10% प्रैक्टिसिंग है वो प्रैक्टिसिंग करें, और जो दीन की हकीकतें हैं, दीन की बुनियादें हैं, दीन का शऊर है, वो हासिल करें, अपने किरदार में वो ग्रेटनेस लाएं। यही ग्रेटनेस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्प्ले की दुनिया में, और उसी वजह से वो ग्रेटेस्ट इंसान है रहती दुनिया तक। तो जब आप दीन पे इस तरह चलेंगे, इस ग्रेटनेस के ज़रिए चलेंगे, तो आपको दीन की हकीकतें खुद समझ में आने लग जाएंगी। और आखिरी बात, सोबत से बहुत सीखता है इंसान। तो उन लोगों की सोबत में बैठें जिनको अल्लाह ने दीन का शऊर बख्शा है। आपको लगता है कि इसके पास दीन का शऊर है, तो उसकी सोबत में बैठ के देखें। अगर आप थोड़े अरसे बाद दीन में ग्रो नहीं कर रहे, शऊर नहीं आपका बुलंद हो रहा, तो समझ लीजिए उस इंसान की इस्तिताअत उतनी ही है खाली। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दीन की सही समझ और शऊर हासिल करें। और सही समझ यही है कि दीन की बुनियादों और हकीकतों को समझें, दीन के ज़ाहिर पे मत लड़ें। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। नेक सोबत अता फरमाए, वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो काम मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल। थैंक यू। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।